लोक कर्म विभाग के बाबू राम सेवक मिश्र ने एक दिन एकाएक नौकरी छोड़ दी और आठों पहर राम चर्चा में लीन रहने लगे। लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाए। कोई कहता कि राम सेवक बाबू किसी घूस के मामले में फंस गए थे, इसलिए नौकरी छोड़कर बच निकले। कोई कहता कि ससुराल से बहुत सा धन मिल गया, इसलिए अब कोई धंधा करेंगे। रामसेवक बाबू के ओठ खुलते भी तो उनसे ईश्वर का नाम ही निकलता। इसलिए असली कारण क्या है यह बहुत समय तक अज्ञात रहा। एक दिन मैं उनके पास पहुंचा। मृग चर्म पर पालथी मारे वे बैठे थे। बगल में कागजों का एक ढेर था और सामने कलम दावत रखे थे। वे ध्यानमग्न थे, चिंतन में डूबे थे। आहट पाकर आंखें खोली, मुझे पहचाना और किंचित मुस्कान के साथ पूछा, कहो कैसे आए? मैंने बैठते हुए उत्तर दिया, यो ही बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, आप तो घर से बाहर निकलते ही नहीं। वे बोले, हाँ भाई, मेरी तो दुनिया बदल गई, अब तो कहीं और लो लग गई है। नाते सकल रामते मनिया तुलसीदास ने कहा है ना, बस वही स्थिति है। मैंने सकुचाते हुए कहा, लेकिन लोग आपके बारे में कुछ और ही कहते हैं। मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाते हिलाते वे बोले, उन्हें कहने दो, मैं तो राग द्वेष निंदा स्तुति मान अपमान से परे हो चुका हूँ। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, फिर भी नौकरी छोड़ने का असली कारण क्या है, यह तो आप ही बतला सकते हैं। आपको आपत्ति न हो तो। राम सेवक बाबू ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद खोलकर मुझे घूरा और सहज भाव से बोलने लगे, तुम पूछते हो तो बतलाए देता हूँ। मैंने हनुमान जी के आदेश से नौकरी छोड़ दी। मैं विस्मित हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ। पूछा, क्या हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए थे? वे बोले, हाँ भाई, एक रात सपने में हनुमान जी पधारे और कहने लगे, रे मूढ़ मतिमान, जीवन में क्यों व्यर्थ गवा रहा है? छोड़ इस मोह माया को। दफ्तर में मीमो लिखते लिखते इस दुर्लभ नर जीवन को क्यों नष्ट करता है? मूर्ख, राम कथा लिख। मैंने घबरा कर कहा, मेरे प्रभु, सो कैसे होगा? मैं तो मूर्ख हूँ, विद्याहीन हूँ। मुझमें मीमो लिखने, नकल करने, फॉर्म भरने और कैफियत देने से अधिक प्रतिभा है ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, तेरी प्रतिभा का उदय होगा, मेरा आशीर्वाद है। सभी कवि विनय पूर्वक ऐसा ही कहते हैं। तुलसी ने भी कहा था, काव्य विवो एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज को रे। तू भी उठ और लिखने बैठ जा। मैंने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं लिखूंगा क्या? कितने ही महान कवियों ने, संतों ने, भक्तों ने राम कथा लिखी है, मैं क्या विशेष लिखूंगा? तब हनुमान जी ने मुझे समझाया, वत्स, हर कवि का अपना विवेक होगा, अपनी दृष्टि होती है। हर कवि अपने युग से प्रभावित होकर राम कथा को नया रूप देता है। वाल्मीकि, तुलसीदास और भभूति में क्या तू कोई अंतर नहीं पाता? तू भी लिख, अपने विवेक और बुद्धि से काम ले और कथा को युगानुकूल नया रूप दे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। मैं बदल गया। सुबह दफ्तर गया और चुपचाप त्यागपत्र लिखकर दे दिया। चलते वक्त एक दो बंडल मीमो के फार रामकथा लिखने के लिए थैले में डाल लाया। मैंने कहा, तो आपने रामकथा लिख डाली? वे बोले, हाँ, अब समाप्त ही हो रही है। सेतुबंध वाला प्रसंग अभी लिखकर पूर्ण किया है, सुनाऊं? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, भला रामचर्चा कौन नहीं सुनना चाहेगा। रामसेवक बाबू ने पोथी खोली और एक अध्याय निकाला। पढ़ना आरंभ करने के पहले भूमिका बांधी। देखो भाई, मेरी कथा में
कुछ नवीनता मिलेगी। तुम चौंकना मत और न अविश्वास करना। हनुमान जी सपने में कह गए हैं कि ग्रंथ पूरा होने पर मैं इस पर दस्तखत कर दूं अप्रूव करके, तब किसी की शंका न होगी। तो मैंने एक रहस्य बताता हूँ। जिस पुल पर से राम लंका गए थे वह दूसरा पुल था। उसके पहले एक पुल और बन चुका था। उसी पुल की कथा है यह। अब सुनो। चश्मा पोंछकर उन्होंने फिर लगाया और पढ़ने लगे। जब पुल तैयार हो गया तब नल नील रामचंद्र के पास आए और साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विनय की, प्रभु पुल बनकर तैयार हो गया है। राम ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और कहा, यह क्या कहते हो, पुल बन गया? ऐसा तो होते ही नहीं देखा। अभी तो मैंने उसका शिलान्यास किया है। जिसका शिलान्यास हो वह इतनी जल्दी नहीं बनता, बल्कि बनता ही नहीं है। जिन्हें बनना होता है उसका शिलान्यास नहीं करते, और जिनका शिलान्यास होता है वह बनाए नहीं जाते। मैं जब पहली बार गुरु वशिष्ठ के साथ भ्रमण करने निकला था तब कितने ही स्थानों पर मुझसे भावनाओं का शिलान्यास करवाया गया था, पर मैं जब अभी पिता की आज्ञा से वनवास करने उस मार्ग से निकला तो इतनी जल्दी कैसे बना लिया। मुझे तो आशा ही नहीं थी कि वह पुल बनेगा और मैं लंका पहुंचने के लिए किसी अन्य मार्ग की खोज में था। नल नील, तुमने अद्भुत काम कर लिया है। नल नील ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभो, इस सब आपकी कृपा का प्रसाद है। पुल तैयार है और सेना की आज्ञा हो। रामचंद्र ने सुग्रीव को बुलाकर कहा, बंधु, पुल बन गया है। नल नील में अद्भुत क्षमता है, पर उनकी क्षमता भी क्या करती यदि तुम धन से सहायता न करते। मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ मित्र। सुग्रीव ने कहा, भगवान, ऐसी विनय आपको शोभा नहीं देती। आप इस विशाल आर्य भूमि के नरेश हो गए। मैं तो एक छोटा सा भूभाग का स्वामी हूँ। मेरा कोष आपके काम आ रहा है, यह मेरी लिए गौरव की बात है। राम ने कहा, तो बंधु, कल ही सेना को उस पर चलाने का आदेश दो। बात करते हैं, सेना कैसे कूच कर सकती है? अभी पुल का उद्घाटन तो हुआ नहीं है। राम समझाने लगे, देखो बंधु, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन की देर भी होने से सीता का अहित हो सकता है। हमें उद्घाटन की प्रथा को पालना इस समय आवश्यक नहीं है। सुग्रीव ने आसमान से गिरते गिरते ही बचा। बोला, ऐसा भी कहीं होता है? बिना विधिवत उद्घाटन के पुल पर एक कदम भी नहीं रखा जा सकता। कितने पुल वर्षों से पड़े हैं पर उन पर कोई नहीं चलता, क्योंकि उनका उद्घाटन नहीं हो सकता है। महाराज, पुल पार उतारने के लिए नहीं बल्कि उद्घाटन के लिए बनाए जा सकते हैं। पार उतारने के लिए उनका उपयोग हो जाता है, यह प्रासंगिक बात है। सुग्रीव का हट देखकर राम कुछ झुके। बोले, वे फिर जल्दी करो, किससे उद्घाटन कराया जाए? सुग्रीव ने झट से कहा, मेरी अल्पमति के अनुसार आपके ससुर जनक जी के कर कमलों से पुल का उद्घाटन होना चाहिए। राम ने सहमति प्रकट की। ठीक है, इसी क्षण निमंत्रण भेजो। सुग्रीव ने तुरंत विश्वस्त वानरों का निमंत्रण देकर जनक के पास भेजा। राजा जनक अपने दल समेत मिथिला से चले और कुछ दिनों में सागर तट पार पर आ गए। उनकी यात्रा का खर्च सुग्रीव ने ही दिया और उसने हिसाब लगाया कि जितना जनक के आने में खर्च हुआ
उतने से 2 पुल और बन सकते थे। उद्घाटन के लिए एक मुहूर्त निश्चित किया। जनक ने पूजा की और सोने की कैंची से फीते को काटा। वानरों ने ज्यादा जयनाद किया। राजा जनक की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा सुग्रीव की जय। जनक ने इसके बाद वानरों की सभा में भाषण दिया। भाई रामचंद्र ने मुझे इस पुल के उद्घाटन करने के लिए बुलाकर जो मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने मुझे बुलाकर उचित ही किया, क्योंकि वे आखिर मेरे दामाद हैं। वे और किसे बुलाते। भाइयों, राष्ट्र के जीवन में पुलों का क्या महत्व है, वह किसी से छिपा नहीं है। आज अपने देश का हमें निर्माण करना है, और निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास बड़ी संख्या में पुल न हो। पुल ही राष्ट्र की पूजा है, और पुलों के बिना राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। संसार का इतिहास उठाकर देखो, वही राष्ट्र प्रगति कर सकता है जिसके पास काफी पुल थे। इसलिए मैं तो कहता हूँ, हमारे देश में पुल ही पुल बने। समस्त देश को पुलों से पाट दो। भूमि पर पुल बने, नदियों पर पुल बने, सागरों पर पुल बने, महासागरों पर पुल बने। यही नहीं, हवा में पुल बने, जैसे हवा में महल बनते हैं। इस महान पुल निर्माण योजना की श्रृंखला में यह पुल पहली कड़ी है। मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजा जनक अपने आसन पर बैठ गए। वे बैठे ही थे कि देखते ही देखते वह पुल भर भराकर गिर पड़ा। सुना है, उस पुल के संबंध में जो जांच कमीशन बिठाया था, उसकी रिपोर्ट कलयुग के साथ चौथे चरण तक तैयार नहीं हुई।